भूगोल क्लास 8 प्रथम अध्याय संसाधन। संसाधन प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे संसाधन कहते हैं। उपयोगी एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता प्रयोज्य उसे एक संसाधन बनाती है, उसे उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता उसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। मूल्य धातुओं धातुओं में सोना इत्यादि का मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का मूल्य नहीं। जल मिट्टी होता है, किंतु दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है। पेटेंट यदि पेटेंट के उपरांत मेप्रिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान होते हैं, जिसे दूसरा कंपनी कॉपी नहीं कर सकता है। पेटेंट का अर्थ है किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। जैसे कि मैगी मसाला नोस्ले कंपनी बनाते हैं, आईफोन कॉपी नहीं होगा, कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। इसी तरह संसाधन का महत्वपूर्ण कारक समय और प्रौद्योगिकी जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन कर सकते हैं। आदि मानव पत्थर के बारे में नहीं जानते थे। प्रौद्योगिकी का अर्थ है किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। जैसे मशीन हर काम का आसान बना देते हैं, वॉशिंग मशीन, इंटरनेट मशीन इत्यादि। संसाधन के प्रकार संसाधन दो है, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। मानव का संसाधन दिमाग से तेज होता है, इसे मानव का। प्राकृतिक संसाधन पहले देखते हैं। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संसाधनों के बिना उपयोग में लाए जाते हैं उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे वायु, मृदा, खनिज इत्यादि। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन दो है, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन इसका मात्रा ज्ञात होता है। जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयला, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप वास्तविक संसाधन है। झारखंड में यूरेनियम संभाव्य संसाधन। इनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है और इस समय इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसका प्रयोग भविष्य में होता है। लद्दाख में पाए जाने वाले यूरेनियम, जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर दो संसाधन, अजैव संसाधन, जैव संसाधन। अजैव क्या है? ये निर्जीव वस्तुएं होते हैं, मृदा, चट्टान, खनिज। और जैव है, ये जीवित वस्तुएं होते हैं, पौधा, जंतु इत्यादि। विस्तृत रूप से प्राकृतिक संसाधन दो है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन ये शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाती है। इसमें कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं होती है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। अनवीकरणीय संसाधन इसका भंडार सीमित है, एक बार समाप्त होने के बाद इनकी नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लगता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। विवरण के आधार पर संसाधन दो है, सर्वव्यापक संसाधन, स्थानीय संसाधन। जो सभी जगह पाए जाते हैं उसे सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं, जैसे वायु में सांस लेते हैं हम। स्थानीय संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, जैसे तांबा, लोहा, अयस्क इत्यादि। पहला प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित। और मानव निर्मित संसाधन क्या देखते हैं? कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ एवं संसाधन बन जाते हैं जब इनका मूल रूप बदल दिया जाता है, तो लोग प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग पुल, सड़क, जमीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाना जाते हैं। मानव संसाधन लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, योग्यता उपलब्ध हो। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। अधिक संसाधन का निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों की कौशल और सुधार करना मानव संसाधन विकास का कहलाता है। संसाधन संरक्षण संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत जीवन सभी रूपों का आदर और देखभाल है। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता को संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना।